जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं M2 सक्सेस 98 पर और एक मज़ेदार क्लास पे आपका जनरल साइंस का। जैसे कि हम आपको बोले थे कि जनरल साइंस का क्लास स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी डिफरेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो लाए हैं आपके लिए। तो जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, पहला क्लास अगर मिस कर दिए, ऊपर आई बटन पे आपको पहला क्लास आपको मिल जाएगा, जो था हमारा यूनिट्स के ऊपर, एसआई यूनिट्स के ऊपर था। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत बेहतरीन क्लास है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों की हीट, उष्णता, जो गर्म होता है। सबको पता है हीट क्या होता है। ठीक है, आज उसके बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक आता है, जिस तरह आता है, वो हम जानेंगे आज। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं हीट क्या होता है और आज सेकंड चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला आता है क्या आपका कि सेकंड चैप्टर है आपका व्हाट इज हीट। हीट क्या होता है, उष्णता क्या होता है, उसका यूनिट क्या है, किस चीज से उसको मेजर करते हैं, क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है आपका एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। फिर आएगा थर्मल एक्सपेंशन और ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये इस 2 पार्ट को मैं लास्ट में इसलिए रखा हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क इससे आता है, 1 मार्क आता है, बहुत 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 चांसेस है कि ये 3 पार्ट से एक आए। ठीक है, हीट के बारे में हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट्स, थर्मल और ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मल एक्सपेंशन के हिसाब से ये 3 चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है और एग्जामिनर का मेन फोकस उधर रहता है, आपको कैसे फंसाएगा। और मैं इतना उम्मीद रखी है इस क्लास में, जैसे पहला क्लास आपका यूनिट्स का, एसआई यूनिट्स का कंप्लीटेड हो चुका था, आपको पीडीएफ मिल गया था, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं कोशिश करूंगा ये 4 टॉपिक से जो मैं आपको लिखा हूं, ये 4 टॉपिक में आपका पूरा का पूरा हीट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जो कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से क्रैक कर सको। जो भी एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको फटाफट आंसर दोगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए किए स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, हीट क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं व्हाट इज हीट। हीट क्या होता है, कोई बोल सकता है, कोई कमेंट में बोल सकता है कि हीट क्या होता है। हीट क्या होता है, कोई बोल सकता है। छोड़िए, मैं बोलता हूँ, आप जिसको अगर पता है तो कमेंट करिए। ठीक है, बहुत मेहनत से क्लास चल रहा है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट क्या होता है दोस्तों? हीट होता है, हीट उष्मा होता है, जो कि एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो होता है। ठीक है, याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूं, बोर्ड में जो भी आपको डिफाइन कर रहा हूं, उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों की हीट वो होता है जो फ्लो करता है एक बॉडी से। मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बी, बॉडी ए से बॉडी बी तक ये फ्लो करता है। ठीक है, बॉडी ए से बॉडी बी तक ये फ्लो करता है, तो हम जान सकते हैं कि हीट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि टेम्परेचर क्या होता है फिर भैया। हीट अगर फ्लो करता है तो टेम्परेचर क्या है, यही इसमें ही बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि दोस्तों मैं फिर से बोल दे रहा हूं, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पहला क्लास में हम पढ़े थे एनर्जी का क्या होता है यूनिट्स, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जो भी पता नहीं है, ऊपर दिया गया आई बटन पे आप क्लिक करो। आपको पहला क्लास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कमेंट करना, फिर से हम क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है। हीट तो जान लिया, फ्लो होता है कोई चीज में। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट होता है, किस चीज का मेजरमेंट होता है कि आप कितना हीट है, कितना गर्म है, कितना उष्ण है, उसको हम मापते हैं कोई मेजरमेंट से, कोई मापांक से, तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपका टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया होगा। फिर से बोल दूं कि बॉडी ए से बॉडी बी तक फ्लो करता है हीट, बिकॉज ये ज्यादा टेम्परेचर वाला है, ये कम टेम्परेचर वाला है, लेस। ठीक है, तो ये होता है हीट। और इसका हम अगर डेफिनेशन जाने, डेफिनेशन क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from one body to another body due to difference of temperature between two bodies. It is a flow of energy जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फ्लो होता है ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये था आपका हीट।
फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी बॉडी का हीट मेजरमेंट होता है, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर होता है। जैसे कि इंसान का टेम्परेचर कितना है, इंसान का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इधर भी मैं आपको बहुत बेहतरीन आपको फॉर्मूला बोलूँगा, ठीक है। 37 डिग्री टेम्परेचर है, सॉरी सेल्सियस है। कैसे पता चला वो जो 37 डिग्री कैसे पता चला कि जो हीट होता है ना बॉडी का, एक बॉडी का मास को डिपेंड होता है, मास डिपेंडेंट होता है। जो हीट होता है ना, हीट होता है वो बॉडी का मास डिपेंडेंट होता है, मास डिपेंडेंट। बॉडी के मास के हिसाब से बॉडी का हीट रहता है, ठीक है। और एक बात बोल दूं, अगर कोई भी बॉडी वर्क कर रहा है, कोई भी बॉडी वर्क कर रहा है, हीट होता है। बॉडी अगर वर्क कर रहा है तो हीट होगा, तभी हमारा फॉर्मूला आया जूल, तभी हमारा फॉर्मूला आया। क्या आपका फॉर्मूला आया कि जूल आया। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्या है कि कोई भी बॉडी अगर वर्क कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर वर्क कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, उसका फॉर्मूले से आता है आपका जूल। जूल इज द SI यूनिट। जूल आपका हीट का SI यूनिट है, जूल। याद रखिए, भूलिएगा मत। खाना पीना भूल जाइए लेकिन इस यूनिट्स को मत भूलिए। जनरल साइंस में, आपका साइंस में, ये जितने भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको 1 से 2 मार्क, कम से कम पकड़ लीजिए 4 मार्क, 4 से 5 मार्क आपको जरूर देगा। आंख बंद करके देगा अगर क्लास आप देख रहे हो। उतना हिम्मत है हमको कि हम उस टाइप से आपको पढ़ा रहे हैं, उतना भरोसा करिए हमारे पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि स्टार्ट तो ऑलरेडी हो गया, जो भी नए बच्चे हैं आराम से सुनिए पेशेंसफुली कि जूल है आपका SI यूनिट। SI यूनिट होता है आपका जूल। क्या होता है कि वर्क पर हीट होने से जूल आता है। ये होता है आपका फॉर्मूला। देखिए कि जो भी दिक्कत, जो भी कोई नहीं, आराम से आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, इधर और एक पॉइंट है। तो क्या है और एक पॉइंट, जो 1 जूल होता है, क्या होता है कि 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी होता है, इसका वैल्यू है। और 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल होता है, ठीक है। तो क्या होता है 1 जूल 0.24 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी 4.186 जूल होता है। ये याद रखिए, वैल्यू कभी कभार एक बार डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन आपका कि 1 जूल और 1 कैलोरी कितना होगा, ठीक है। तो ये थे आपका हीट के ऊपर कि हीट फ्लो ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर हीट को मापने के लिए एक मेजरमेंट है। और एक बात बोल दो कि ये इंपोर्टेंट टर्म है, 1 जूल 0.24 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी 4.186 जूल होता है। ये होता है आपका पूरा का पूरा हीट के ऊपर डिपेंड। और इसके बाद हम चलेंगे कि हीट का यूनिट्स क्या होता है, एकांक, ठीक है। यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स देखिए यूनिट्स क्या क्या होता है आपको पता होगा बहुत बेहतरीन तरीके से कि हमारा यूनिट जो होता है सेल्सियस होता है। पहला यूनिट सेल्सियस, दूसरा यूनिट क्या होता है बोलिए फ़ारेनहाइट होता है, तीसरा यूनिट केल्विन होता है। ये रहा आपका 3 मापांक, ठीक है, जिससे हम हीट को मेजर करते हैं। वी मेजर हीट। इन तीनों चीज़ों से हम हीट को मापते हैं। और ये बहुत और भी दो चीज़ हैं, लेकिन ये यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। मैं आपको बोल दूं कि इस चीज़ में ना बहुत सारे टॉपिक ऐसा होता है हमारा। देखिए कि अगर मान लीजिए इसको आप यूज कैसे करोगे, यूनिट्स है ना, यूनिट्स को आप यूज कैसे करोगे। मान लीजिए मैं आपको पहला क्लास में बोला था कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सेल्सियस में आ गया, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा बोलिए, फ़ारेनहाइट में कितना होता है कि फ़ारेनहाइट में मैं बोलूँगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में हो गया, फ़ारेनहाइट में हो गया। फिर अभी हम मानेंगे
तो केल्विन में कितना आएगा, केल्विन में कितना आएगा 310 केल्विन हो जाएगा। देखिए ये कैसे आ गया, ये कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बॉडी का टेम्परेचर। क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा, मैं रीजनिंग क्लास में भी बोला था, इस क्लास में भी बोल रहा हूं, पहला काम होता है एग्जाम में बैठने, क्वेश्चन क्या दिया है वो पढ़िए। पहला काम आपका वही रहेगा कि क्वेश्चन मिल गया आपको, एग्जाम में बैठ गए कि क्वेश्चन क्या दिया है उसको थोरोली पढ़िए, समझिए, याद करिए, तब आंसर लिखिए। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इन फ़ारेनहाइट, आप क्या मार के आओगे 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का दिया होगा आप सेल्सियस का मार के आओगे, या सेल्सियस का दिया होगा आप फ़ारेनहाइट का मार के आओगे, ठीक है। तो ये दिक्कत होता है बच्चों से, तो याद रखिए सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है। कैसे होता है इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूं, इसका फॉर्मूला है इधर दिख रहा है, ठीक है। इसका आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला 1 क्या है आपका कि C/5 सेल्सियस बाई 5, सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट बाई 32, फ़ारेनहाइट बाई 32 डिवाइडेड बाई 9, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 3, बोलिए, मैं बोल रहा हूं आपको, बोलिए 3 होता है क्या, नहीं 273 केल्विन प्लस, जितना भी आप अंक डाल सकते हो कि आप केल्विन ही निकल रहा है ना, तो K इज इक्वल टू 370 डिग्री प्लस C, ये आपका आ जाएगा सेकंड फॉर्मूला, दिख रहा है। देखिए मैं साइड हो जा रहा हूं, देखिए कि 3/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, पहला फॉर्मूला आपका। दूसरा फॉर्मूला K इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, ये आपका निकल जाएगा। ये सब, ये जितने भी मैं निकाला हूं ये 2 फॉर्मूला से निकल जाएगा आपका, ये मार्क करके रखिए, ठीक है। तो ये आपका यूनिट्स था, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। सेल्सियस का फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, केल्विन का फॉर्मूला कैसे निकालो। और इसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि कभी कभार आपको पूछ लेता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इन सेल्सियस, इन केल्विन एंड इन फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 केल्विन होता है, उसमें डिग्री नहीं लगेगा, एब्सोल्यूट 0 है इसलिए डिग्री नहीं लगता है। उसका भी कभी एक बार कमेंट करिए, उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इस तक कहीं पे किसी को दिक्कत है, मैं भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो बोलिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो मैं भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आराम से देखिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 2, और ये तीनों बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इन 3 स्केल्स, 3 यूनिट स्केल्स, ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये था आपका। फिर मैं आपको बोल दूं और एक चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है, ये आपका कभी कभार एग्जाम में पूछता है एक्स्ट्रा टर्म्स है, कि जो भी हमारा, देखिए हमारा थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर मापने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर या टेम्परेचर मापने के लिए। तो आजकल तो बहुत डिजिटल हो गया है, लेकिन जब मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी थर्मोमीटर था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जानते हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है, मर्क्यूरी टेम्परेचर थर्मोमीटर का, टीएम का मतलब थर्मोमीटर है, ठीक है। -39 डिग्री थर्मोमीटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जब इससे नीचे तक मापना पड़ता है तब कौन सा यूज होता है, तब होता है हमारा अल्कोहल थर्मोमीटर। कुछ मतलब अलग लग रहा होगा ना कि -39 डिग्री तक आपका क्या होता है कि थर्मोमीटर मर्क्यूरी वाला यूज होता है, लेकिन अब इससे नीचे जाना पड़े तो आपका क्या यूज हो जाएगा, अल्कोहल थर्मोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोहल थर्मोमीटर, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है कि -115 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट कर दीजिए, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ इसको नोट कर दीजिए, मैं आपको मार्क दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट।
एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो होता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है, और इससे अगर नीचे जाना पड़े, कोई भी थर्मोमीटर से मापना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल थर्मोमीटर, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका कितना होता है कि -115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है। और भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे आपका इधर लिखूंगा आपका कि जो भी मैं आपको पहले बोला था कि कुछ और भी हमारा क्या होता है, सूचांक होता है, यूनिट्स होता है, उसका हम रेंज देखेंगे, कौन सा रेंज कितना तक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बोला था क्या कि जो भी और सारे यूनिट्स हैं उनका मैं आपको क्या बोलूँगा कि उनका जो रेंज होता है, कहाँ तक कौन से गैस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के गैस का टेम्परेचर थर्मोमीटर आपका यूज होता है। तो पहला आपका आता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर, जिसका रेंज है -30 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फिर आता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैस यूज होता है, जैसे कि हम -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। फिर 200 सेल्सियस से -268 डिग्री सेल्सियस तक हीलियम गैस का यूज होता है। फिर 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन गैस और बल्ब ऑफ ग्लेड्स गैस यूज होता है। फिर आता है थर्ड नंबर पर प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जो कि रेंज है -200 सेल्सियस टू 1200 सेल्सियस तक। फिर आता है थर्मोकपल थर्मोमीटर, उसका भी रेंज 200 टू 1600 सेल्सियस होता है। ये था आपका कुछ यूनिट एंड मेजरमेंट किसका, थर्मोमीटर्स का, इसका रेंज है। ये एक्सटर्नल फैक्ट है, जो भी मैं लास्ट में बोला कि मर्क्यूरी का क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और आपका क्या होता है कि अल्कोहल थर्मोमीटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा टर्म है, उसको मार्क करके रखिए, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का हीट क्लास का 4 पार्ट में बोला था कि क्या हीट है, उसका यूनिट क्या है, थर्मल एक्सपेंशन क्या है, और ट्रांसमिशन ऑफ हीट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कि आज ये 2 टॉपिक 15-20 मिनट क्लास अभी तक हो गया है, तो उम्मीद है ये 15 मिनट 20 मिनट का क्लास आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर नहीं है फिर से रिपीट करके और एक बार क्लास देख लीजिएगा, और आपको पीडीएफ भी पूरा का पूरा इस चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हीट का, तब तक इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद।